मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग मॉर्निंग मैम। साइंस का गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। साइंस चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक, तो लास्ट में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था उसको बताइए। लास्ट में हमने उसको कहाँ तक कंप्लीट करा था? मैम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन तक। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट। अब हमको क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है हमको। अब इसको कहाँ से स्टार्ट करना है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट। ओके, तो सब लोग अपनी बुक खोल लीजिए। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट। हमारा ये हेडिंग। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. तो बूजो और पहेली कहाँ गए थे? बूजो और पहेली गए थे वीट फील्ड में। कहाँ गए थे? वीट फील्ड के पास गए थे और उन्होंने वहां पे क्या देखा? कई सारे प्लांट्स ही देखे फील्ड में। In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. क्या होता है फील्ड में? जब कोई भी क्रॉप ग्रो करती है तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, और भी कई सारे प्लांट्स क्या हो जाते हैं, जिसको हम ग्रो नहीं करते हैं वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम these undesirable plants are called it weeds. ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे हम अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड बोलते हैं। The removal of weeds is called it weeding. जब हम इन वीड्स को हटाते हैं, क्या करते हैं? इन वीड्स को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water. अगर हम इनको वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो ये वीड्स क्या करेंगे? क्रॉप प्लांट्स के साथ में compete करेंगे। किसके साथ में करेंगे? ये compete करेंगे किसके लिए? वाटर के लिए, दूसरे क्रॉप्स के साथ में। किसके लिए? वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। ये जो वीड्स होते हैं क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स के साथ में, जो हमारे दूसरे क्रॉप्स है उनके साथ compete करते हैं। किसके लिए? वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। Thus, they affect the growth of the crop. इसलिए क्या होता है? ये किसको अफेक्ट करते हैं? क्रॉप्स की ग्रोथ को ये अफेक्ट करते हैं। Some weeds interface even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कभी कभी क्या होता है, कुछ वीड्स क्या होते हैं, कुछ वीड्स हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्रॉप के साथ आ जाते हैं। पर वो वीड्स क्या होते हैं? वो पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। जिससे क्या हो सकता है? ह्यूमन बींग्स और जो बाकी के एनिमल्स है उनको क्या कर सकते हैं? तो जो वीड्स होते हैं क्या होते हैं? ये पॉइजनस होते हैं। और ये किसके लिए पॉइजनस होते हैं? ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए पॉइजनस होते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स। तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स ने बहुत सारे तरीके, मीन्स मेथड्स यूज किए ताकि वो क्या कर सके? वीड को रिमूव कर सके। टिलिंग
before sowing of crops help in uprooting. व्हाट्सएप पर मम्मी शिवांश, आप अपना मम्मी आज तक शिवांश, व्हाट्सएप कॉल चेक कर रहे थे ना। तो फार्मर्स ने क्या किए? फार्मर्स ने बहुत सारे मेथड्स यूज किए हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। Tilling before sowing of crop helps in uprooting the killing of weeds. क्रॉप को सोइंग करने से पहले, बीज जो क्रॉप्स के बीज होते हैं उनको डालने से पहले फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल को टिलिंग करते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं? मैम टिलिंग करते हैं क्रॉप्स की सीड्स को डालने से पहले। सॉइल को टिलिंग जिससे जो बीज होते हैं क्या होता है? कुछ नहीं मैम। ओके, तो फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल को टिलिंग करते हैं जिसमें बीज क्या होते हैं, रूट के साथ साथ लिफ्ट हो जाते हैं, सॉइल से बाहर निकल आते हैं और जो क्या होता है, बीज खत्म हो जाते हैं, which may then dry up and get mixed with the soil. तो क्या होते हैं, बाद में ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं और क्या हो जाते हैं, सॉइल के साथ सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। The best time for the removal of weed is before it produce flower and तो वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? तो वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम होता है उनके फ्लावरिंग या सीड्स के आने से पहले। मींस जब बीज हमारे फ्लावर्स या सीड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए, बीज को रिमूव कर देना चाहिए। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. जो मैनुअल रिमूवल होता है, जो मैनुअल ह्यूमन रिमूवल मेथड होता है, जब हम खुद बीज को रिमूव करते हैं वो क्या लेता है, बहुत सारा फिजिकल वर्क लेता है। क्या लेता है? फिजिकल वर्क लेता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वीड को रूट के साथ लिफ्ट कर देते हैं या फिर ग्राउंड पे से ही कट कर देते हैं। टाइम टू टाइम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और इसको हम किसके हेल्प से करते हैं, खुरपी की हेल्प से करते हैं। बीज को हम कैसे रिमूव करते हैं, बीज को हम रिमूव करते हैं खुरपी की हेल्प से। This is done with the help of खुरपी. A seed drill is also used to uproot weed. और हम weeds को रिमूव करने के लिए, कैसे, रूट से ही रिमूव करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, खुरपी के साथ साथ ड्रिल का भी यूज कर सकते हैं। मींस जो सीड ड्रिल्स होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. हम ह्यूमन मींस जो हमारा फिजिकल लेबर है उसको भी यूज कर सकते हैं और किसको यूज कर सकते हैं, केमिकल को भी यूज कर सकते हैं। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए कुछ फार्मर्स क्या किसका यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, और उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, वीडिसाइड। लाइक 2,4-D, जो वीडिसाइड का एग्जाम्पल है वो क्या है, 2 है या फिर 4-D है। They are sprayed in the field to kill the weed. इसको क्या किया जाता है, इसको फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है जिससे ये क्या करते हैं, जितने भी बीज होते हैं उनको किल कर देते हैं। They do not damage with the crop.
पर ये किसको डैमेज नहीं करते हैं, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं। ये सिर्फ किसको डैमेज करते हैं, ये सिर्फ वीड्स को ही डैमेज करते हैं। The weedicides are diluted with water to the extent required and spray in the fields with a sprayer. तो जो हमारे वीडिसाइड होता है उसको हम किस में मिक्स करते हैं, उसको हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है मिक्स करना। किस में मिक्स करते हैं, वाटर के साथ में मिक्स करते हैं। और स्प्रेयर, आपने स्प्रे देखा होगा ना, स्प्रे की हेल्प से क्या करते हैं, फील्ड्स में स्प्रे करते हैं। आप सबके पास बुक है तो फिगर 1.6 देखिए, स्प्रेइंग वीडिसाइड। कैसे वीडिसाइड को स्प्रे किया जाता है, ये देखिए। यहाँ पे फार्मर ने क्या किया हुआ है, एक स्प्रेयर लिया हुआ है और उसी से वो क्या कर रहा है, वीडिसाइड को स्प्रे कर रहा है। ठीक है। As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. तो जैसे हमको पहले बताया गया था कि वीड्स को हमें कब रिमूव करना होता है, उनके फ्लावरिंग और सीड के प्रोड्यूस होने से पहले ही उनको रिमूव करना होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा वीडिसाइड होता है उसको भी हम कब स्प्रे करते हैं, वीडिंग के, बीड्स के फ्लावरिंग या सीड्स के रिड्यूस करने से पहले ही हम क्या करते हैं, वीडिसाइड को स्प्रे कर देते हैं। Spraying of weeds may affect the health of farmers. वीड को स्प्रे करते टाइम वो किसको अफेक्ट कर सकता है, फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। मींस किसको नुकसान, किसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, फार्मर की हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। So they should use these chemicals very carefully. इसीलिए फार्मर्स को ये केमिकल्स कैसे यूज करने पड़ते हैं, बहुत ही ध्यान से यूज करना पड़ता है। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. जब भी, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, जब भी वो इस केमिकल को स्प्रे करते हैं तो किसका यूज करते हैं, वो क्लोथ का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, क्लोथ को अपने फेस पे कवर कर लेते हैं और तभी वो क्या करते हैं, तभी वो वीडिसाइड को, मींस जो केमिकल्स होते हैं उनको फील्ड में स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी हेल्थ को कम अफेक्ट होता है। ठीक, तो सबको समझ में आया कि हम वीड्स को कैसे रिड्यूस करते हैं हमारे फील्ड में से। ओके, तो चलो, तो अब मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताइएगा वीड्स क्या होती हैं। अयाज बताओ। अयाज बताओ, वीड्स क्या होती है, वीड्स क्या होती हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। मैम जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हें, पहले आंसर दीजिए फिर माइक को म्यूट करिए, ठीक है। जो हमारे मैम जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हें वीड्स कहते हैं। तो वीड्स क्या होते हैं हमारे, आर्यन कुमार, बेटा कौन से क्लास में हो, आर्यन कुमार रावत, क्लास 4 मैम क्लास 4। बेटा ये क्लास 4 चल रही है, इसको लीव करिए और क्लास 4 वाले में जाइए, ठीक है। जो क्लास 4 है वो डालिए, ये क्लास 8 चल रही है। क्लास 4 का आईडी मिला है, हाँ, क्लास 4 की आईडी में डालिए, ये क्लास 8 की आईडी है। जब तू खेला तो आदमी बहुत लोगों ने शाम खेल लेगा ना। आर्यन बेटा आप लीव कर दीजिए,
आर्यन कुमार रावत, बेटा यहाँ से लीव कर लीजिए, ये क्लास 8 चल रही है, ये क्लास 4 नहीं है। ओके, यहाँ से आप लीव कर दो। तो चलो अब नेक्स्ट बताओ, रुद्राक्ष, वीडीसाइड्स क्या होती हैं? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, व्हाट आर वीडीसाइड्स? तक्ष बताओ, वीडीसाइड्स क्या होती हैं? मैम जो वीड्स को हटाने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं, जो फार्मर केमिकल यूज करते हैं, उसे हम वीडीसाइड्स कहते हैं। हाँ, तो वीडीसाइड्स क्या होती है? जो फार्मर यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए केमिकल, उसी को हम बोलते हैं वीडीसाइड। अब नेक्स्ट बताओ, वीडीसाइड को हम कैसे यूज करते हैं? अब हम वीडीसाइड्स को कैसे यूज करते हैं? शिवम बताओ, वीडीसाइड को हम कैसे यूज करते हैं? शिवम, शिवम चौहान, आंसर दीजिए, वीडीसाइड को हम कैसे रिमूव करते हैं? किसको आंसर पता है? हम वीडीसाइड्स को कैसे यूज करते हैं? मैम हम वीडीसाइड्स को वाटर में मिक्स करके, जो हमारा फार्मर्स के फील्ड होते हैं, उसमें जब स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से वीड्स खत्म हो जाते हैं, जिससे मैम क्रॉप को भी डैमेज नहीं पड़ता। वेरी गुड। तो हम वीडीसाइड को कैसे यूज करते हैं? तो हम वीडीसाइड को वाटर में डाइल्यूट करते हैं और स्प्रेयर की हेल्प से फीड में स्प्रे करते हैं। और किस टाइम पे स्प्रे करते हैं? बताओ, वीडीसाइड को हम कब किस टाइम पे स्प्रे करते हैं फील्ड में? बताओ रुद्राक्ष। यस मैम। हम वीडीसाइड्स को फील्ड में किस टाइम पे स्प्रे करते हैं? आंसर दो इसका। आपको इसका आंसर पता है कि नहीं पता है? बताइए। नो। ओके, बंद कर लीजिए। तक्ष, आयाज, किसको पता है इसका आंसर? मैम वीडीसाइड्स को जब वीड्स हमारे फ्लावरिंग और सीड्स को बाद जब प्रोड्यूस हो जाता है मैम, जब उसके बाद में हम उसे यूज करते हैं। नहीं, हम वीडीसाइड को बीज के फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस होने से पहले ही क्या करते हैं? स्प्रे करते Yes, ma'am. हैं। मींस जब हमारा वीड क्या प्रोड्यूस करने वाला होता है? फ्लावर सीड्स को प्रोड्यूस करने वाला होता है, उसी से पहले ही हम क्या करते हैं? वीडीसाइड्स को स्प्रे करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? जो हमारे वीडीसाइड्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब सबको वीडीसाइड समझ में आया कि हम वीडीसाइड को कैसे रिमूव करते हैं? यस यस मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग क्या होता है बताओ? हार्वेस्टिंग क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज हार्वेस्टिंग? मैम जब हम मैम फील्ड में से क्रॉप हटा देते हैं, उसे मैम हार्वेस्टिंग कहते हैं। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं? जब हम क्रॉप्स की कटिंग करते हैं फील्ड्स में से, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जो हमारा सबसे वो हार्वेस्ट करना। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड इट हार्वेस्ट। जब हमारे क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं
उसको जब हम काटते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. Harvesting में हम क्या करते हैं? Crops को या तो pull out करते हैं, मीन्स या तो सीधा निकालते हैं जमीन पे से, या फिर ग्राउंड पे से ही कट कर देते हैं। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crops to mature. तो सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 to 4 months लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। तो हमारी कंट्री में मींस इंडिया में जो हार्वेस्टिंग होती है वो कैसे की जाती है? वो सिकल से की जाती है। किससे की जाती है? सिकल से की जाती है। मैनुअली मींस ह्यूमंस खुद करते हैं, ह्यूमन लेबर यूज होता है हार्वेस्टिंग के लिए। और बाय मशीन कॉल्ड इट हार्वेस्टर, और मशीन से भी। कुछ फार्मर्स किससे हार्वेस्ट करते हैं? सिकल से हार्वेस्ट करते हैं, और कुछ फार्मर्स मशीन से हार्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स, जब हमारे क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाते हैं, the grain seeds need to be separated from the chaff. जब हमारे फील्ड में से क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा उन हार्वेस्टेड क्रॉप्स में से सीड्स को रिमूव करना। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? हार्वेस्टेड क्रॉप्स में से सीड को रिमूव करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इट थ्रेशिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। मींस जब हम चॉफ में से सीड्स को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चॉफिंग बोलते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड इट कंबाइन, व्हिच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो जब हम थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं? थ्रेशिंग हम करते हैं एक मशीन की हेल्प से जिसका नाम है कंबाइनर। जिसका क्या नाम है? कंबाइनर। कंबाइनर क्या होता है? कंबाइनर एक मशीन है जो किसमें कंबाइन होती है? हार्वेस्टर और थ्रेशिंग में कंबाइन होती है, वो दोनों का ही काम करती है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम उसको बोलते हैं कंबाइनर। ओके, आया समझ में? Yes, ma'am. Farmers with small holdings of land do the separation of grains and chaff by windsowing. जो farmers small land के होते हैं, मीन्स जिन farmers के पास small land होती है, छोटी छोटी लैंड होती हैं, वो किसके हेल्प से करते हैं? थ्रेशिंग किसके हेल्प से करते हैं? वो सेपरेट करते हैं ग्रेन और चॉप्स को विंड सोइंग की हेल्प से। विंड सोइंग में क्या होता है? हवा की हेल्प से सीड और चॉफ को सेपरेट किया जाता है। मींस एक हाई प्लेस पे एक ह्यूमन खड़ा हो जाएगा और वहां से क्या करेगा? सीड को नीचे डालेगा, जिसमें क्या होगा? जितना भी हैवी ग्रेन होगा, मींस जो भी सीड्स होंगे वो क्या होंगे? वो सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, और जो चॉफ होगा वो क्या होगा? हवा के साथ में ब्लो हो जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं विंड सोइंग। आया समझ में? यस मैम। ओके, तो हार्वेस्टिंग क्या है हमारी? द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड इट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब हम मैच्योर क्रॉप्स को कट करते हैं फील्ड में से, उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग में जब हम चॉप और ग्रेन्स को अलग करते हैं, हार्वेस्ट जब हमारे क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? चॉप और ग्रेन्स को अलग करते हैं, तो यह थ्रेशिंग। इस
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किसके हेल्प से की जाती है? किसके हेल्प से की जाती है? कंबाइन के हेल्प से। हाँ, कंबाइन क्यों कहलाया जाता है? वो मशीन कंबाइन क्यों कहलाई जाती है? वो इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों एक साथ काम करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कंबाइन बोलते हैं। पर कंबाइन हर फार्मर यूज नहीं कर सकता। कंबाइन हर फार्मर यूज नहीं कर सकता। जिन फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड है, मींस जिन फार्मर्स के पास में बस छोटी सी लैंड है, वो किसका यूज करते हैं? वो यूज करते हैं ग्रेन और चॉफ को सेपरेट करने के लिए विंड सोइंग का। और विंड सोइंग क्या है? विंड सोइंग हमारी ट्रेडिशनल मेथड है। किसको सेपरेट करने की? ग्रेन्स और चॉफ को। ह्यूमन लेबर का यूज होता है। विंड सोइंग में किसका यूज होता है? ह्यूमन लेबर का यूज होता है। तो आपको समझ में आया? मैम आपकी आवाज कट जा रही है बीच बीच में। आपकी आवाज बहुत कट रही है। कैसे अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये देखो, जब भी फसलों के काटने का टाइम आता है, जब भी फसलें काटी जाती हैं, तो हम फेस्टिवल्स बनाते हैं, है ना? और ऐसे फेस्टिवल्स को ही बोला जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब ये क्या होते हैं? After 3 or 4 months of hard work, there comes a day of the harvest. 3 to 4 months की मेहनत के बाद में, हार्ड वर्क के बाद में, जब क्रॉप्स हमारे मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको काटने का टाइम आता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट बोलते हैं। The sight of golden fields of standing crops laden with grains fill the hearts of farmers with joy and sense of well-being. जब हम जो फील्ड्स होती है वो कैसी दिखने लगती हैं? जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं। तो जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तो फील्ड्स गोल्डन कलर की दिखती है, और जिसमें क्या होता है? क्रॉप्स हो दिखते हैं, ग्रेन्स अच्छे से फिल हो जाते हैं, जो जिससे फार्मर को देख के क्या होता है? वो काफी खुश हो जाता है और खुशी से भर जाता है। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. तो उसने जो 3 to 4 months की जो कड़ी मेहनत करी थी, उसके बाद में उसको क्या मिला? वो उसे उसका फ्रूट मिला, मींस रिजल्ट मिला। और वो टाइम क्या है उसका? वो टाइम है उसका एंजॉय करने का, खुशी बनाने का। The period of harvest is thus a great joy and happiness in all parts of India. इसीलिए इंडिया के जो पार्ट्स हैं वहां पे हार्वेस्ट टाइम क्या होता है? ग्रेट जॉय का टाइम होता है, और इसलिए हम क्या कहते हैं? हम हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। Men and women celebrate it with great enthusiasm. मेंस और वुमेन्स क्या करते हैं? काफी खुशी के साथ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Navyan and Bihu. तो इसीलिए हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी। बैसाखी आप जानते हो ना? पोंगल जानते हो ना? कौन से फेस्टिवल्स होते हैं ये? उसके बाद में होली, दिवाली, नवयन एंड बिहू। ये कुछ हमारे स्पेशल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो फार्मर्स या हमारे पूरी इंडिया में, हमारी पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं with full of joy. Okay,
तो आप लोग को समझ में आया कि हम अपने क्रॉप्स को कैसे वीट से प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हम अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम। ओके, बाय थैंक यू बच्चों। मैम। थैंक Bye, यू, ma'am. वेलकम। बाय Thank you, ma'am. बच्चों। Thank you, ma'am. बाय बच्चों, बाय।